ये द 50 शो चल रहा है या द एल्विश शो चल रहा है। देखिए, एल्विश का नाम जो है इसे शो में बार बार सुनने के लिए मिल रहा है। एक तो प्रिंस नरूला की तरफ से, दूसरा मैक्सटन की तरफ से, और तो और एल्विश के काफी सारे दोस्त इस घर में हैं। एल्विश की फैमिली को खींचा जा रहा है। मैक्सटन आप लोगों को काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है आज का एपिसोड देखने के बाद, या आप लोगों को लग रहा है कि वो जो है एल्विश के नाम पे फुटेज लेना चाहता है और वो बाहरी दुनिया में कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना चाहता है। अगर वो ऐसा भी करना चाहता है तो भी वो कहीं ना कहीं स्मार्ट तो जरूर है। पर अगर देखा जाए तो वो बंदा ये बात कह रहा है कि भाई मैंने मतलब कि थप्पड़ मार के जो है कंट्रोवर्सी करके मैंने कंट्रोवर्सी कराई, मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता था। उसने अपने जो है दोस्तों के तो वो फॉलोअर बढ़ा नहीं पाया है एल्विश यादव। काफ़ी सारी बातें जो है जो मैक्सटन ने वहाँ पर की, उसकी माँ को घसीटा एल्विश की, और तो और जो है उसके दोस्तों को घसीटा, और ये सब चीज़ें तो आप लोगों ने देख ही ली है। कल के एपिसोड में जो है आप लोग क्लियर सब चीज़ें देख लेंगे। पर अब जो अर्चित है उसने आके धक्का ही मार दिया। भाई लक्ष्य को भी गुस्सा आया। इवन जो अपना लवकेश है वो थोड़ा बहुत शांति रहता है, वो ज़्यादा मतलब कि बोलता नहीं है, थोड़ा बहुत शांति रहता है वो बंदा। पर फिर भी जो है उसको भी गुस्सा आया, वो भी सुन रहा था ये सब बातें जो है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। पर इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो प्रिंस नरूला बहुत ही अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और स्विट जो है बीच में आ गया। अगर जो है इवन अर्चित ने जो है जाके धक्का मार दिया। लक्ष्य जो है वो बात कर रहा था कि भाई तू इतनी सब बातें कर रहा है, उसको पता था कि मैं ये बात इस जगह पर अगर करूंगा तो वो बाहर जाएगी। देखिए, आप ये चीज कीजिए कि इवन मैक्सटन का जब नाम आया तब लवकेश और लक्ष्य सब लोग बहुत ज्यादा चेयरअप कर रहे थे। रज्जत दलाल बहुत ज्यादा चेयरअप कर रहे थे, और सब लोग जो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि वो ऐसी सब हरकतें कर रहा है। एक फनी मोड में जो है सब लोग गए हुए थे। बट ये बंदा जो है बाहर गया तब तक बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, जैसे मैक्सटन जो है वो बैठा हुआ था, बहुत ही ज्यादा उसने कार्ड जो है वो फेंक दिया, पर फिर भी जो है उस बंदे ने सही गेम जो है वो खेल ही ली। पर ये भी बात बोल सकते हैं यहाँ पर भी वो गेम खेल गया। और तो और उसको ये सब चीजें बाहर तक पहुंचानी थी। भाई बाहर जो उसके साथ जो चीजें हुई हैं, जो थप्पड़ मारने वाला सीन हुआ है, तो इसने खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए एक कैमरा लगाया था, जहां पर ये 1 डेढ़ महीने से जो है एल्विश यादव को तंग कर रहा था बहुत ज्यादा। और एल्विश यादव जब वहां पर पहुंचा तो उसको बहुत सारी बातें बोली हुई थी, और ये कंट्रोवर्सी हुई, थप्पड़ मारने की सब वीडियोस वगैरह बाहर आई, और फिर जो है इवन इनके बीच में सब चीजें सॉर्ट हो चुकी थी। इवन मैक्सटन जो है एल्विश के साथ एक गाने में भी आया। और तो और एल्विश यादव जो है मैक्सटन के जो घर वाले हैं उनसे भी मिला और माफी तक भी मांगी कि भाईचारा है, ये सब चीजें हो जाती, सब चीजें सॉर्ट हो चुकी थी। भाई सब चीजें सॉर्ट हो चुकी थी, किसी को भी किसी की भी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर अचानक यहाँ पर मैक्सटन आके वो ही पुरानी बातें उठा रहा है, और ये बातें बोल रहा है कि मैं फॉलोवर बढ़ाने के लिए मैंने कंट्रोवर्सी की, अपने दोस्तों के तो फॉलोवर बढ़ा नहीं पाया, उनके तो 1 मिलियन नहीं हैं, और वो थप्पड़ मारेगा, वो ऐसा है, वो रील में वैसा है, अपनी माँ के नाम से सिंपति लेता है, उसकी माँ को घसीट रहा है मैक्सटन। और इसके ऊपर जो है जलती हुई आग के ऊपर जो है रोटियां सेक रहा है प्रिंस नरूला। देखिए, प्रिंस जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, सीधी सी बात बोलूं। जिस तरीके से पहले वो मतलब कि जैसे खानजादी को प्रेशराइज कर रहा था, अभी सब सही बात है, अगर कोई किसी को जानता नहीं है, आपने बोल दिया, वो आपके नक्शे कदम पे चलने के लिए नहीं आया। आप कोई गैंग लीडर नहीं हो, आप कोई रोडीज नहीं चला रहे हो, आपको जो है ऑर्डर्स देने की आदत पड़ गई है। पर हर कोई आपकी आदत को नहीं झेलेगा, हर किसी का अपना अपना दिमाग है। और जब आपको भेजा गया और जब आप हार गए, तब आप इवन उल्टा जो है अपने शो की बातें बता रहे हो कि आप जीत के आए हो। हाँ, आप जीत के आए हो, वो भी बंदा मेडल जीत के आया है। आपको भी मौका मिला था, आप इतनी सब चीजें बोल रहे थे, पर जब आपको मौका मिला तब आपने फैन के लिए पैसे नहीं कमाए। जिसको मौका मिला, हर कोई इवन सही बहुत छोटे आंसर्स भी जो है वो गलत दे के आ गया।
और तो और जो है आप वहाँ पर बैठ के मतलब कि अपना लीडर बनते जा रहे हो और दूसरों के ऊपर प्रेशर कर रहे हो, और दूसरा अगर आपकी बात नहीं मान रहा तो बोलते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम से निकाल देंगे। यानी कि आप पूरा गैंग बना रहे हो, चलो ठीक है वो बनाते रहो, बट आप किसी के ऊपर ऑर्डर झाड़ोगे, अगर वो बंदा माने, वो बंदी माने तो ठीक है, नहीं माने तो भाई बाहर निकाल देंगे। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सनैलिटी तो दिख ही रही है। रजत ने बहुत शांत होकर जो है जवाब दिया, और रजत ने जो है जो जवाब भी दिया कि भाई मेरा तो आपसे कोई पंगा भी नहीं है, मेरे दिल में कुछ है भी नहीं चीज़, मैंने आपको कभी डिसरिस्पेक्ट ही नहीं की। ये भी बात रजत ने बहुत ज़्यादा सही बोली। और मैक्सटन जो है यहाँ पर जो चीज़ें कर रहा है, ये पूरी कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। अभी ये जो बोल रहा फॉलोवर बढ़ाने की, शो में रहने के लिए राव साहब का नाम यूज़ कर रहा है, और इस आग में भी जो रोटियां सेक रहा है वो है प्रिंस नरूला। बच्चे को मार दिया, अभी स्वीट भी जो है बीच में आ गया, बच्चे को क्यों मारना था? देखिए धक्का मारना वो तो लाजमी है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो वायलेंस नहीं करना चाहिए था। पर आप भी जो है एक दूसरे के साथ हाथापाई में आ गए, आप भी वायलेंस कर रहे हो। बच्चे को निकालने की बात आप कर रहे हो, तो वहां पर आप प्रिंस नरूला थे जब ये लोग जीते हुए थे, तब वंशज भी बच्चा था, उसको भी तो आपने निकाल दिया ना, किसी न किसी को तो निकालना है। अगर वो उसके दोस्तों को, एल्विश के दोस्तों को गलत बोलेगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि म्यूट किए, इसने गालियां भी दी हैं, म्यूट कर दिया गया है, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। कोई भी जो है देखेगा ना कि हाँ भाई हमको हमारे शो, यहीं पे शो में रह के जो है हमको गालियां दे रहा है, हमारे दोस्त को गालियां दे रहा है, और सब चीजें सॉल्व हो चुकी है, फिर भी हम लोग इसको कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम लोग चेयर अप कर रहे हैं, हम लोग इससे दूर ही रहते हैं, ये तो सर पे ही चढ़ रहा है, उसकी माँ को भी बोल रहा है। अभी हर किसी को पता है कि एल्विश यादव का भाईचारा कितना ज्यादा अच्छा है, और कोई भी आके ऐरा गैरा और एल्विश यादव को बोलता है कि सामने आएगा तो मैं थप्पड़ मारूंगा, तो भाई तू सामने चला ही जा, और फिर यहाँ पर इसे शो में जाके तू ये सब चीजें कर रहा है। तो अभी आप बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में।